बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा 8वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने मूविंग डाटा के बारे में सीखा था कि हम कट कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं, फार्मूला को कॉपी हम कैसे कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फार्मूला हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है और क्रिएटिंग फार्मूला, हम अपना फार्मूला कैसे बना सकते हैं या फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम कैसे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा राइट किया हुआ है एग्ज़ाम्पल्स के लिए, ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ फार्मूला होता क्या है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में सीखा था कि एक्सेल में अगर कोई भी फार्मूला हमने ऐड करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम इक्वल राइट करते हैं। हम सबसे पहले तो इक्वल राइट करके हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं। सपोज़ हमने किसी चीज़ को अगर जमा करना है, सपोज़ मैं कहता हूँ 2 + 3, तो स्टार्टिंग में इक्वल मैंने लगा के मैं फार्मूला राइट कर सकता हूँ। तो ये इक्वल लगा के क्या हो रहा है, 2 और 3 जमा हो रहा है। तो सपोज़ ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर मैं जमा करना चाहता हूँ तो इसके लिए एक तरीका मैं ये इख्तियार कर सकता हूँ, इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने जस्ट इनके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे मैं क्लिक करूँगा इनका रेफरेंस मेरे पास आ जाएगा C6, और मैं प्लस का बटन प्रेस करता हूँ और ये C7 प्लस, और ये C8 प्लस, ये C9 प्लस और C10। और जस्ट क्या हो रहा है, ये सब वैल्यूज़ जो है इनके रेफरेंस जो है ये क्या हो रहे हैं, आपस में जमा हो रहे हैं। और मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो ये एक बेसिक फार्मूला है जिसको मैंने ख़ुद से जमा करवाया है वैल्यूज़ को रेफरेंस देते हुए। तो यही काम मैं फंक्शंस की मदद से यूज़ कर सकता हूँ। फंक्शंस होता क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक बना बनाया फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर, जो जिसके लास्ट में ये करली ये ब्रेसेस आती हैं, वो एक फ़ंक्शन होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसमें जो फंक्शन बनाते हैं उसके लास्ट में भी ये ब्रेसेस आती हैं। तो इस तरह कुछ मशहूर जो फंक्शंस हैं उसमें सब एक सम का फंक्शन है और एवरेज का फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो हम इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं और हम इन फंक्शन को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को, एक तो हमने यहाँ पर मैनुअली इनको जमा करवाया था और अब मैं इन फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे टोटल करूँगा। इसके लिए आप क्या करें, फार्मूला में जाएं और फार्मूला में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगी मोर फंक्शंस की। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको एक फंक्शंस का जो है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं, और यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी फंक्शन से रिलेटेड। तो अगर आपने कोई फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है तो आप इधर क्लिक करें और इधर इंसर्ट फंक्शन में जाएं, फार्मूला ग्रुप टैब में क्लिक करना है और फंक्शन लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंटली यूज़ फंक्शन जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे वो इधर शो हो रहे होंगे। फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लॉजिकल से रिलेटेड हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड, टाइम एंड डेट से रिलेटेड फंक्शन हैं। मैं इधर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर इक्वल ऑटोमेटिकली राइट हो चुका है और यहाँ पर ये एक पॉपअप आ रहा है आपके सामने फंक्शंस का, और यहाँ पर मुझे एक लिस्ट ऑफ फंक्शन की शो करवा रहा है, और ये वो फंक्शन है जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑल पे क्लिक करता हूँ, जितने भी फंक्शंस हैं जो MS वर्ड यूज़ करता है वो सारे के सारे फंक्शंस आपको इधर नज़र आ रहे हैं। तो मैं इन सब फंक्शंस को जाके 1 बाय 1 करके स्टडी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ंक्शन को यूज़ करते हुए इनको जमा करवाता हूँ। आपने क्या करना है, और जहाँ पे फार्मूले को यूज़ करना है फंक्शन को, वहाँ पे आपने कर्सर लाकर क्लिक कर देना है और इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। फार्मूला में जाके और इंसर्ट फंक्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जो मोस्ट रिसेंटली यूज़ किए होंगे फार्मूले वो इधर शो हो जाएंगे नीचे। आपने क्या करना है, इधर ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी फार्मूले इस एक्सेल के अंदर यूज़ हो रहे हैं आपको नज़र आ जाएंगे इधर। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जस्ट सम के फार्मूले को फाइंड करना है और सबसे नीचे आपको सम का फार्मूला मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखें C12 जो है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपने इधर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे भी चेंज हो रहा है सम, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इन सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब सम इक्वल टू सम और ये रेंज जो है आपके सामने ये सिलेक्ट हो चुकी है। और जैसे ही मैंने इस फार्मूले पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 175 150 210 200 195 ये सारी वैल्यूज़ इधर शो करवा रहा है। और नीचे फार्मूले का रिजल्ट भी बता रहा है कि 930 इसका रिजल्ट आ रहा है टोटल। तो जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो गई हैं, जमा हो चुकी हैं। तो ये दो तरीक़ों से हमने फार्मूला इंप्लीमेंट किया। पहले में देखिए आपने मैनुअली हमने ये वैल्यूज़ को जमा किया है और दूसरे में मैंने फंक्शन सम का जो फंक्शन है इसको यूज़ किया है मैंने। और अब देखें कि सपोज़ इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से पकड़ के और मैं ड्रैग कर दूँगा यहाँ पर तो क्या होगा कि यही सेम टू सेम फंक्शन इन पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे भी टोटल हमने करना है इन वैल्यूज़ को, तो सेम टू सेम वही फार्मूला हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू SUM सम को लगाकर छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट करना है आपने और इनको सेलेक्ट कर लेना है इन वैल्यूज़ को और इसको क्लोज़ कर देना है इस ब्रैकेट को। जैसे आप क्लोज़ करेंगे सम का फार्मूला इंप्लीमेंट हो चुका है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, जमा हो गई हैं। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ पर इनको इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ से पकड़ के क्या करें, कोने से इनको ड्रैग करके नीचे लें। यही फार्मूला इन सब पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये था हमारा फार्मूला कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यही एवरेज का और हाई का फार्मूला मैंने लगाना है इधर। ये कैसे लगाएंगे, इधर आया इक्वल टू, तो एवरेज का फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था AVE। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर नीचे भी आ रहा है एवरेज, इस पर मैंने क्लिक किया डबल एवरेज और मैं उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ की एवरेज यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे फर्दर 1 बाय 1 करके फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इस सारे को ड्रैग कर दूंगा, इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली एवरेज का फार्मूला लग चुका है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेलेक्ट हो चुकी हैं। एंटर करूँगा, ये फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। अब मैंने हाई का फार्मूला यहाँ पे लगाना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इक्वल प्रेस करें, MAX मैक्स मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और मैं इन वैल्यूज़ को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो मेरे पास रिटर्न होके आ जाएगी। मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू है, एंटर करूँगा तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 220 है। और मुझे फर्दर 1 बाय 1 करके फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आया, मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो यही फार्मूला इन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर करना क्या है, मैं यहाँ पर इनको क्या करता हूँ, दरमियान में ले आता हूँ, यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मुझे चाहिए कमीशन, मैंने कमीशन निकालनी है यहाँ पर। और एक तीसरी वैल्यू जो हमारे पास थी रह गई थी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको समझ आएगी एब्सोल्यूट है क्या। मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ कमीशन का, इक्वल टू कमीशन के लिए क्या होता है कि आपकी टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय और जितनी कमीशन आपको रिक्वायर्ड है। सपोज़ 15% कमीशन निकालनी है हमने 560 की, तो मैं एंटर करूँगा, आपके सामने 84 कमीशन निकल आएगी। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको एब्सोल्यूट की अब समझ आ जाएगी कि एब्सोल्यूट क्या चीज़ है और हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग, ऐसे ही हमने किया था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने ड्रैग करके नीचे लेकर आया तो ये सारी वैल्यूज़ नीचे जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, नहीं आ रही। क्यों ऐसा हुआ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसको उठा रहा है, खाली सेल को। एंटर किया, यहाँ पर देखें मैंने डबल क्लिक किया, वो कमीशन वाले को उठा रहा है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, वो क्या कर रहा है, नीचे को। यानी कि आपको याद होगा जब मैंने आपको 1 2 3 का पढ़ाया था कि ये अपने अंदर इसको सेव कर लेता है। इसी तरह इसने क्या किया, इसको सेव कर लिया अपने अंदर। मैंने पकड़ कर ड्रैग जैसे ही किया और एक्सेल को ये लगा कि इससे अगली एक एक लाइन जो है वो नीचे इसमें ऐड होती जाएगी। सपोज़ उसने इनकी तो वैल्यू चेंज करवा रहा है वो, ये देखें इनकी भी, और उसको ये लग रहा है कि इसके अंदर एक एक वैल्यू यहाँ से भी ऐड हो रही हैं। यानी कि सेल में वो कह रहा है कि उससे अगली वैल्यू में ये जाएगी। सपोज़ 84 के साथ उसने इसको उठा लिया। दूसरी बार उसने क्या किया कि उसने 84 की जगह पे 15% की जगह पे उसने जो नीचे एक नंबर सेल नीचे आ रहा है उसने उसको उठा लिया, नीचे वाले को। हमें ऐसा नहीं चाहिए। इस तरह हमारी ये देखें सारी वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर छोटा सा हम चेंज करेंगे कि जो हमने बनाना है कि हम चाहते हैं कि ये वाले फार्मूला को ड्रैग करने पर ये चेंज ना हो। तो मैं इधर लगाऊंगा डॉलर का साइन, डॉलर का साइन H के साथ और 2 के साथ भी, 2 से पहले भी डॉलर का साइन। यानी कि इससे मुराद ये है कि इस सेल को मैंने बना दिया एब्सोल्यूट। ये सेल क्या बन गया, एब्सोल्यूट। अब ये चेंज नहीं होगा।
अगर मैं पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा नीचे तो यहाँ पर ये चेंज वैल्यू नहीं होगी, बाकी ये चेंज हो जाएगी। G6, G7, G8, G9, G10 यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन ये H2 ही रहेगा क्योंकि हमें 15% कमीशन रिक्वायर्ड है। एंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पर फार्मूले में $H और $2 ये बन गया एब्सोल्यूट। अब मैं यहाँ से पकड़ के नीचे लेकर आऊँगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें जो हमारी परसेंटेज है वो वही रह रही है। ये देखें 15%, जबकि यहाँ पे G7 चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे G8 हो जाएगा ये वाला, लेकिन हमारे जो वो वैल्यूज, वो सेल जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते वो वही रहेगा। अंडरस्टैंड? ये हमारा था एब्सोल्यूट वैल्यूज़। और आपकी असाइनमेंट में आपको एक देता हूँ, आपने क्या करना है, एक स्टूडेंट का बनाना है रिज़ल्ट कार्ड। आपने एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड बनाना है और जिसमें होगा क्या, स्टूडेंट का नेम आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उसका थोड़ा सा। स्टूडेंट का नेम आएगा, नंबर यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट्स आपने लिखने हैं। सपोज़ आपने लिखने हैं मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स एक होते हैं ना सारे, वो आपने पूरी क्लास का रिज़ल्ट बनाना है। पूरी क्लास का रिज़ल्ट बनाना है और आपने यहाँ पर सपोज़ 20 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बना देना है। अपनी तरफ से 20 स्टूडेंट्स आपने ऐड कर देने इसमें, ठीक है। और कोई भी फेक नाम अपनी तरफ से आपने इसमें राइट कर लेने हैं और नंबर्स अपनी तरफ से इधर आपने लिखने हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं सपोज़ 100, या आप टोटल मार्क्स इधर दें ऊपर कि मैथ के टोटल मार्क्स कितने हैं। सपोज़ कह लें मैथ के 75 हैं और इंग्लिश के 25 हैं। इस तरीके से आपने इनके टोटल मार्क्स के ऊपर दे देने हैं आपने, ठीक है। और या यहाँ पे आप दें टोटल मार्क्स, बल्कि इधर ही देने पड़ेंगे, इधर टोटल मार्क्स। या आप एक ही रख लें, 50 मार्क्स रख लें सबके, इनको रिमूव कर दें। यानी कि जितने भी आपके पेपर होंगे, टेस्ट होंगे, उसके 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। और आपने यहाँ पर करना है इनका टोटल के लिए क्या होगा कि आपने यहाँ पर इनका फार्मूला लगाना है सम का, यहाँ पर टोटल आ जाएगा और यहाँ पर आपने एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज के लिए आपको ये टोटल मार्क्स चाहिए होंगे, टोटल मार्क्स। और इसको आपने बनाना है एब्सोल्यूट, इसको आपने बनाना है एब्सोल्यूट। और परसेंटेज के लिए फार्मूला होगा, सपोज़ आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स, सपोज़ सब के टोटल मार्क्स आएंगे इधर, ये टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर आएंगे मार्क्स। यहाँ पर टोटल मार्क्स आएंगे सबके, सब बुक्स के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, सपोज़ 250 आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, ठीक है। और बल्कि ये वाले मार्क्स इधर रहेंगे, 250 मार्क्स इधर रहेंगे, इसको रिमूव कर दें हम, ठीक है। अब आपने एवरेज निकालनी है इन मार्क्स की, एवरेज, और इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए सपोज स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 150 मार्क्स और यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसका, परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 60% मार्क्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ से पकड़ के आपने इसको ड्रैग करेंगे जैसे ही, तो ये क्या होगा, चेंज होगा। आपने इसको बनाना है एब्सोल्यूट, इसको बनाना है आपने एब्सोल्यूट बनाना है इस फार्मूले को 250 को। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने 20 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है रियल टाइम। यहाँ पर नंबर आपने मैट्रिक क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के नंबर आपने यहाँ पे राइट करने हैं मैट्रिक क्लास के, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसमें ये हमारा आज का लेक्चर हो गया फार्मूला एंड फंक्शंस, और अगले लेक्चर में हम वर्किंग विद शीट्स के बारे में सीखेंगे कि हम शीट्स के पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।